नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी एग्ज़ाम में कॉपी आपको किस लैंग्वेज में लिखना है, इसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि दोस्तों, जब भी मैं कमेंट बॉक्स ओपन करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं वो इसी टॉपिक्स पर मिलते हैं कि बीएससी एग्ज़ाम में कॉपी हमें किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वन बाय वन करके मैं विथ एग्जाम्पल आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको कॉपी किस लैंग्वेज में लिखना है, कौन सा लैंग्वेज आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, समझने में कौन सा लैंग्वेज आसान रहेगा और यूनिवर्सिटी कौन से लैंग्वेज में कॉपी चाहती है कि स्टूडेंट लिखे। इन सभी मुद्दों को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि लैंग्वेज की अगर बात करें तो तीन प्रकार के लैंग्वेज आपको दिखते हैं। पहला लैंग्वेज आ जाता है इंग्लिश का कि हिंदी का हिंदी लैंग्वेज में, दूसरा आ जाता है इंग्लिश का कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें, और तीसरा जो लैंग्वेज है वो मल्टी लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इन तीनों में से किस लैंग्वेज में आपको लिखना है वो आपको जानना है, और कौन सा लैंग्वेज आपके करियर के लिए सही रहेगा। तो विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी लैंग्वेज में कॉपी लिखना चाहिए या नहीं, बीएससी में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप बीएससी में हिंदी में कॉपी लिखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, हिंदी में इसी प्रकार से कॉपी लिखी जाती है जैसा कि आप ये एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 के का उत्तर, तो ये उत्तर पूरा किस में है, हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग अगर आप बीएससी में करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज का चुनाव बीएससी में करते हैं तो ये आपके लिए सही है, बिल्कुल ये आपके लिए गलत होगा। आपको बीएससी में कॉपी हिंदी में नहीं लिखना है, क्योंकि आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो किस में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर आप केवल और केवल हिंदी में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। और दूसरी बात, लैंग्वेज टफ है। जैसे कि हम बात कर लें बॉटनी सब्जेक्ट की, ठीक है, बॉटनी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बॉटनी में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं दोस्तों जिनको आप हिंदी में लिख नहीं पाएंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप कॉपी हिंदी में लिखें। तो हिंदी लैंग्वेज का चुनाव आपको बीएससी में नहीं करना है। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है ना। पहला आपका क्लियर हो गया कि हिंदी में आपको कॉपी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि लैंग्वेज कठिन है। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि आप हिंदी में लिखें। तीसरा बात यह है कि आपका कंप्लीट बीएससी का सिलेबस हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो हमारे 12th के स्टूडेंट होते हैं, जब वो 12th करने के बाद बीएससी में एडमिशन लेते हैं यानी ग्रेजुएशन में, ज़्यादातर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, तो वो हिंदी में पढ़ते हैं इंटर, ठीक है। वो क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th तक वो हिंदी में ही पढ़े होते हैं। तो जब वो एक बैग आपको इंग्लिश देखने को मिलता है सिलेबस, तो उनका सर चकराने लगता है कि आखिरकार समझ में नहीं आता। जब क्लास में आप जाते होंगे तो जो प्रोफेसर हैं वो इंग्लिश में लिखाते हैं, देखिए लिखते तो वो इंग्लिश में है। जब आप क्लास देखते हैं या मेरी भी क्लास आप देखेंगे तो मैं आपको लिखता या बताता तो इंग्लिश में ही हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहती है, लेकिन समझाता किस में हूँ, हिंदी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज आ गया, मल्टी लैंग्वेज आ गया। हिंदी में टोटल मेरी क्लास कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो हिंदी का आप दिमाग से हिंदी निकाल दीजिए, केवल और केवल हिंदी आपको प्रयोग नहीं करना है कॉपी लिखने में या पढ़ने में। क्लियर है? अब दूसरी बात करते हैं इंग्लिश की। पहला लैंग्वेज क्लियर हो गया, दूसरा जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश है। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कॉपी लिखना है या नहीं। तो अगर आप बीएससी में हैं तो आपको पता ही होगा कंप्लीट सिलेबस आपका किस में है, इंग्लिश में है, ठीक है। तो और क्लास जो आपको मिलती है वह भी इंग्लिश में ही मिलती है, ठीक है। तो अगर आपके समझ में इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप समझ पा रहे हैं, तैयार कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो आपके लिए बीएससी अगर कर रहे हैं तो भैया 100% आपके लिए ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को समझना और इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना। तो कॉपी अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये
जो इंग्लिश समझ पा रहे हैं उनके लिए है, जिनको इंग्लिश में दिक्कत है उनके लिए मैं बताता हूँ आगे कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर है आपका? हिंदी, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में आपको कॉपी लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इंग्लिश में इसी प्रकार से आप कॉपी लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आपका जाता है हिंदी और इंग्लिश का, कि ये आपका मल्टी लैंग्वेज है और यह लैंग्वेज आप सबके लिए वरदान साबित होगा। आप सबको पढ़ने, समझने और लिखने में आसानी होगी, और यूनिवर्सिटी इस लैंग्वेज को मानेगी या नहीं, इस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मल्टी लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का कम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला दिया गया कि ग्लोबल एक गोलाकार, ग्लोबलिन जो है एक प्रकार का गोलाकार संरचना होता है, या नोड के नीचे की ओर स्थित होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट आपने इंग्लिश में नोट किया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए इंग्लिश, बाकी सभी हिंदी हैं, यहाँ पर भी इंग्लिश। ये मल्टी लैंग्वेज में कॉपी लिखा है। तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में टोटल नहीं लिख पा रहे हैं, वो हिंदी और इंग्लिश मल्टी लैंग्वेज का कॉपी लिखने के समय प्रयोग करें। ठीक है, किस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे? आप लोग मल्टी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का। 100% मार्क्स मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर आपका पूर्णांक 75 मार्क्स का है तो 75 में 75 मार्क्स मिलेगा अगर आप आंसर सही लिखते हैं। हिंदी और इंग्लिश लिखने में समझदारी, आपको आसानी भी होगी और समझदारी भी रहेगी। जैसा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी टॉपिक आपको रटना नहीं है, आप केवल और केवल एक पढ़ेंगे, आपकी समझ से आप कॉपी लिख पाएंगे, और लिखने में भी मज़ा आएगा आपको और समझने में भी। जैसा कि जो भी टफ टॉपिक होंगे उनको आप इंग्लिश में लिखेंगे, और जो भी आसान टॉपिक है वो आप हिंदी में लिखेंगे। लिखते समय जल्दी भी रहेगी, कॉपी आप जल्दी भी लिख पाएंगे, समझने में भी आसानी रहेगी, पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो ये बीएससी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वह जब इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो मल्टी लैंग्वेज में कॉपी लिखें और मल्टी लैंग्वेज में क्लास भी पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तीनों लैंग्वेज में से हिंदी प्लस इंग्लिश, इन तीनों में से कौन सा लैंग्वेज का चुनाव करना है आपको? तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव आपको करना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये मैं 3 सालों का अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हम लोग जब बीएससी में थे तो फर्स्ट ईयर में हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, ओएमआर सीट पर हुआ था। ठीक है, तो हमें पढ़ने में तो दिक्कत होती थी, लेकिन जब हम ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न थे तो क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिल गया था, तो टिक लगाना था, हमारे लिए सही था। लेकिन जब हम लोग बीएससी के सेकेंड ईयर में गए तो सेकेंड ईयर में दोस्तों टोटल इंग्लिश मिल गया, रिटन एग्ज़ाम होना था। अब रिटन एग्ज़ाम में दिक्कत होती थी क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से ही थे। तो अब हम लोगों ने क्या अपनाया? हम लोगों ने हिंदी और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाया, जिससे कॉपी लिखने में सुगम हुई। और दोस्तों, उस समय हमारा 70% मार्क्स बना था बीएससी में। ठीक है, तो ये आपके लिए उस समय 70% बहुत ही कठिन होता था। आज सेमेस्टर वाइज नहीं था, अब सेमेस्टर वाइज में तो हमारे स्टूडेंट 95% भी ला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का कम्बिनेशन रखेंगे बीएससी के फर्स्ट ईयर में, तो ये मानकर चलिएगा दोस्तों कि आप लोग भी 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आएंगे। आई होप आज की जानकारी आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी और आपके जो डाउट थे लैंग्वेज वाला वो क्लियर हो गया। दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार से कल की क्लास में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि बीएससी का एग्ज़ाम कम समय में आपको कैसे तैयार करना है, कैसे देना है, साथ ही साथ कॉपी कैसे लिखना है। लैंग्वेज का तो आपको पता चल गया, लेकिन कॉपी लिखते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से टिप्स अपनाने हैं जिनसे आपका जो कॉपी है वो अच्छी दिखे और मार्क्स भी आपको अच्छा मिले। ठीक है, तो इसी प्रकार के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।